आज का सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर इस बात को आप समझ जाएं कि प्राण जब चारों तरफ बिखरा हुआ है और उसी को सोखने का, उसी को ग्रहण करने का हम लोग माध्यम बन रहे हैं, जिसे प्राणायाम के रूप में भी देखा जाता है, प्राण साधना के रूप में देखा जाता है। और अन्य आयामों पर जब साधना की दृष्टि से आप अपने जीवन को देखते हैं, तो उन रूपों में देख सकते हैं आप प्राण को ग्रहण करने की अभ्यास कराए जाते हैं अलग अलग आयामों में। यहाँ पर जब अन्य आप वेदों को पढ़ेंगे या उपनिषदों को पढ़ेंगे या अन्य आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ेंगे या स्पिरिचुअल जो संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जो चमत्कार है, जो मेरिकल है। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो सुनने में आएगा कि वो कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, और फिर भी एक लंबा जीवन स्वास्थ्य पूर्वक पूरा लंबा जीवन व्यतीत किया है और लंबा जीवन जिए हैं। खाने और ग्रहण करने की बातें दो तरीके से होती, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि रेगिस्तान में जल नहीं पाया जाता, रेगिस्तान में जल नहीं पाया जाता, आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पौधे वहां पर उगते हैं। कौन से पौधे उगते हैं? नागफनी उगता है, और भी कटीले जो झाड़ियां होती हैं वो उगती हैं वहां। बहुत हद तक ऐसा माना जाता है कि जल का अभाव ही होता है वहां पर, सामान्य पौधे तो चल ही नहीं सकते, लेकिन वो पौधे भी सरवाइव करते हैं। नागफनी जैसे पौधे वहां पर लंबे समय पर टिके रहते। तो इस चीज को समझना और जानना उसी बात को दिखाता है कि एक प्राण ऊर्जा जो ग्रहण करता है, जिसमें जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है। वायु तत्व प्राण ऊर्जा नहीं है, वायु तत्व में घुली हुई प्राण ऊर्जा भी होती है, ये मानिए आप। प्राण अलग है, वायु अलग है, इतना तो समझ ही चुके हैं हम लोग, इतने दिन से अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम का। तो श्वास लेना प्राण को लेना नहीं है, ये बात तो क्लियर है। श्वास लेना प्राण को लेना नहीं है, क्योंकि प्राण हम लोग कई तरीके से लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं। तो ये सब आयाम है कि आप धूप में जाते हैं, धूप लगती है आपको, तो प्राण के बहुत सारे आयाम है। इस तरह से पूरे वातावरण में प्राण घुला हुआ है, ये तो मान लेते हैं। और हर इस वातावरण में भी पंच महाभूतों का हर एक कण में विद्यमान है पंच महाभूत के रहस्य। उस पंच महाभूत के रहस्य में हर एक कण में जब प्राण विद्यमान है और हर एक कण में पंच महाभूत विद्यमान, दोनों बातें हैं, एक दूसरे का पोषण कर रही हैं। तो आप भी अगर उसका अनुसरण कर लेंगे, अगर आप उसका अभ्यास कर लेंगे, तो आपको भी उसी चीज की प्राप्ति हो जाती है। उसका अगर और डिटेल में जाएं कि ऐसा क्या हो सकता है, तो वो है एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझते हैं? जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर की परिभाषा है, हमने एक कक्षा 8 में पढ़ी थी। ऐसी चीज जो होती है लेकिन आप स्पर्श नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो है जो होता है और दिखाई भी देता है और छू भी सकते हैं, हार्डवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर वाली चीज है, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर होता कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर ही होता है, सिस्टम के अंदर होता है, इंस्टॉल किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। तो ये है चित्त की बात, धारणा की बात, कि प्राणायाम के साथ जितनी प्रबल आपकी धारणा होगी और जैसी धारणा वैसा आपको लाभ मिलता है। ये मूल कॉन्सेप्ट आज की कक्षा का मैं बताना चाहता हूँ कि धारणा अगर प्राणायाम के साथ जुड़ जाए, आपको बहुत स्पेशल टेक्निक आती हो नहीं आती हो मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक ही साधना को कर रहे हो लेकिन धारणा के साथ कर रहे हो, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, साधक जब साधना कर रहा होता है, साधना ही गड़बड़ है, श्वास लेना कैसे है, प्रश्वास करना कैसे है, कुंभक कहते किसे हैं, करना कैसे है, बहुत सारी चीजों का अभाव होता है, सही ज्ञान नहीं होता है, उस समय गलत अभ्यास हो जाता है। इसलिए अभ्यास तो करना जरूरी है, लेकिन इसके पीछे का जो मूल रहस्य है धारणा का, प्राणायाम के साथ जब आप धारणा करते हैं
और धारणा का अभ्यास करने लगते हैं प्राणायाम के साथ, तो हिमालय जैसे बिल्कुल निरीह वन में आप जब रहते हैं, जहां पर मनुष्यता का जीवन निर्वहन करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, माइनस टेम्परेचर है और बहुत हद तक टेम्परेचर डाउन होता है, फिर भी वहां पर लोग अपनी तपश्चर्या को, अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं और बहुत सारे कृत्यों को करते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि उनके पीछे की साधना, प्राण की साधना, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें, तो आप जब ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यस, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आप ठंडी हवा ज्यादा श्वास ले लेंगे, आपके लंग्स में भी समस्या आ जाती है, आपका म्यूकस बनने लगता है और लंग्स फेलियर की भी समस्या हो सकती है, इसलिए सिलेंडर की जरूरत पड़ती है आपको। लेकिन अगर प्राणायाम की साधना है धारणा के साथ, तो सूर्य भी आपके प्रतिक्षण उपस्थित रहेगा, माइनस चाहे जितना टेम्परेचर चला जाए, लेकिन आप गर्माहट का ही अनुभव कर रहे होंगे, आपके आंतरिक शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा। बस ये धारणा, मतलब यहाँ पर सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो फैक्ट्री है, ये जो मशीन है, इसमें भी बहुत ही अल्टीमेट टूल्स लगे हुए हैं, किसी भी स्थिति में आपको सरवाइव दिला सकते हैं, बस इसका सॉफ्टवेयर वैसा इंस्टॉल कर लीजिए। अब जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, तो अभी एक पीडीएफ आप अपने कंप्यूटर में डालिए, लैपटॉप में डालिए, और वो पीडीएफ को रीडर ना हो आपके लैपटॉप में, तो वो पीडीएफ खुलेगी क्या? नहीं खुलती है। अगर पीडीएफ का रीडर आपके लैपटॉप में नहीं है, तो वो पीडीएफ नहीं खुलती है, वो फाइल नहीं खुलती है, वर्ड की फाइल नहीं खुलती है, अगर वर्ड को एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें। वो कहेगा ये कोई कचरा है, इसमें बात समझ में नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से अभी जब हम लोग एक बात सोचते हैं कि केवल श्वास लेके भी जीवन जिया जा सकता है, ये काल्पनिक बातें लगती हैं, लगती है कि नहीं, कि ऐसे कैसे शरीर चलेगा कैसे? ये कल्पना मात्र लगता है जब आपकी धारणा कमजोर होती है, क्योंकि उसका अभी सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है। तो जैसे धारणा आपकी मजबूत होगी कि जब भी प्रत्येक श्वास के साथ आप पंच महाभूतों के उन रसों को ले रहे होंगे, प्रत्येक श्वास के साथ 24 पोषक तत्व जो शरीर में जरूरत है, 24 ऐसे महा तत्व जो आपके चित्त को जरूरत है, गुणों की बात कर रहा हूं, 24 पोषक तत्व जो आपके शरीर को जरूरत है, उन शरीर का, उन पोषक तत्वों का अगर धारणा करके आप श्वास ले रहे हैं, प्रत्येक श्वास के साथ ऐसी जागृति है, ऐसा जागरण है, तो प्रत्येक श्वास आपके प्रत्येक सेल को पोषण दे रहा होगा। ठीक है, सुनने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन है उतना ही कठिन अभ्यास कि हर एक श्वास के साथ आपकी अलर्टनेस, आपकी जागरूकता। आपने बहुत सारे प्राणायाम के नाम सुने होंगे और श्वास प्रश्वास का जिसमें प्रमुख क्रम आता है, आनापान सती ध्यान होता है, सुना है नाम? अगर आपने कुछ मेडिटेशन सेंटर में गए होंगे तो इस तरह का ध्यान बहुत अच्छे से कराया जाता है। विपस्सना का नाम भी सुना होगा। बहुत हद तक ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। विपस्सना किए हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का मूल रहस्य क्या है, सोर्स क्या है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने का, उस एक एक रोए रोए को, एक एक सेल सेल को आपका ऑब्जर्वेशन कैसे होने लगा? आपकी जागरूकता और आपकी धारणा, धारणा और जागरूकता जब एक रूप हो जाते हैं, तो आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, जहां चाहते हैं, वैसी स्थिति होने लगती है। इसे मंत्र के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं आप, और इसे जीवन के रूप में भी देख सकते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे धारणा के साथ। धारणा किसकी करनी है? जल तत्व की। ओके, जल तत्व का गुण होता है शीतलता, सरलता, सौम्यता। और अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आप जल तत्व की धारणा। क्लियर? सभी लोग जल तत्व की धारणा के साथ अब प्रत्येक श्वास से अनुभव कीजिए कि जल के वायुमंडल में विद्यमान जल के जो तत्व हैं, वो आपके श्वास के साथ शरीर में जा रहे हैं और जल की आपूर्ति कर रहे हैं। इस भाव के साथ अनुलोम विलोम का प्राणायाम करेंगे, अंतः कुंभक के साथ, जितनी सहज सामर्थ्य हो उतना। क्लियर?
चलिए आज अभ्यास कीजिए, जैसा अनुभव हो आप मुझे बताइए, फिर इसके आगे का अगला चरण बताएंगे। इस तरह से बहुत सारे चरण हैं, अभ्यास आपको करना है। आरंभ करें।